तो मंदिर को बनाने के लिए 1238 से 1250 12 साल लगा था और 1200 कारीगर जीत हुए थे। इन 1200 कारीगरों में से जो सबसे मुखिया कारीगर थे उनका नाम था विश्वनाथ महाराणा, विशु महाराणा। उनका एक लड़का था, उनका नाम था धर्मपद। और जो 1 साल के थे उनके पिताजी ने विश्वनाथ महाराणा अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ कर आगे थे मंदिर बनाने के लिए। 12 साल और 1200 कारीगर सब अपनी बीवी बच्चों को छोड़ कर आगे थे मंदिर बनाने के लिए। तो 12 साल गुजरने में सिर्फ एक दिन बाकी है। मंदिर का जो काम था लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उसका जो मुख्य काम था वो था मंगल घट भर मंगल कलश बिठाना। ये 1200 करने की कोशिश करें, मंगल कलश उनका हाथ में बैठता नहीं है। क्या करेंगे सोच में बढ़ गए, 1200 करेंगे, सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर सुबह आ जाएगा बजेगा मंदिर का काम संपन्न हुआ नहीं तो 1200 कारीगरों का मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जब ये 12 साल गुजर गया, जो लड़का था 1 साल का धर्मपद, उसका अंदर भी 12 साल का हो चुका था। एक दिन अपने माँ जी से पूछे, माँ जी पिताजी कहाँ गए? तो माँ ने उनको पूरे बताया कि राजा के इशारे से अगर ये मंदिर 12 साल के अंदर में संपूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारे पिताजी समेत 1200 कारीगरों का मृत्युदंड दिया जाएगा। ये बात सुनकर अपने पिताजी से मिलने के लिए गांव से कोणार्क आ गए धर्मपद। पिता से मुलाकात भी हुआ और वही बात उनको फिर से दोबारा सुनना पड़ा कि अगर ये मंदिर 12 साल के अंदर में संपूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारे पिताजी समेत 1200 कारीगरों का मृत्युदंड दिया जाएगा। ये बात सुनकर अपने पिताजी से मिलने के लिए गांव से कोणार्क धर्म पिता से मुलाकात भी हुआ और वही बात उनको फिर से दोबारा सुनना पड़ा। ये बात सुनकर अपने पिताजी और 1200 कारीगर चिंतित देखकर ये 12 साल का लड़का अपने पिताजी और 1200 कारीगर को भरोसा दिलाया कि वो मंगल कलश वो खुद बिठा सकता है। तो 12 आश्चर्य हो गए, सोचने लगे कि जो काम उनका 12 साल गुजर गया ना, क्योंकि अगर सुबह राजा को पता लगा जो काम 1200 कारीगर किया नहीं वो काम एक लड़के ने कभी कभी 12 साल का, तब भी 1200 कारीगरों का मृत्युदंड दिया जाएगा। ये बात सुनकर अपने पिताजी और 1200 कारीगरों को बचाने के लिए लड़का धर्मपद मंदिर के चढ़कर समुद्र के अंदर में आपने झांस दे दी, खुदकुशी का लड़का। आपने सोचो कि भाई मंदिर की तरह समुद्र की तरह, ये पहले जो मंदिर बना हुआ था बिल्कुल नदी और समुद्र के किनारे ही बना हुआ था, लेकिन उसका पानी अभी करीब 3 किलोमीटर पीछे चला गया है। जो जगह का भी नाम हो गया है चंद्रभागा। और उन्होंने जो मंगल कलश बिठाए थे वो भी आज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंगल कलश में इतना मैग्नेटिक पावर था, जितना भी हवाई जैसे पानी आता था सबको खींच कर तरफ ले आता था। इसीलिए उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा के ले लिया है। उस मैग्नेट का वजन था 52 मेट्रिक टन, जो कि समुद्र का दूरी करीब 13 किलोमीटर काम करता था। और उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा के ले लिया। उसी दिन से यह मंदिर खंडित तरह पवित्र हो गया और उस दिन से इस मंदिर के अंदर हर धाम को जैसे जूता, चप्पल, मोबाइल, कैमरा सब कुछ जैसे कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ वीडियो कैमरा के लिए 25 रुपया टिकट लगता है और विदेशी लोगों के लिए 600 रुपए का टिकट। कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ जा सकता है। और यहाँ में जो सूर्य भगवान थे वो भी आज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग देखा वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जहाँ माता लक्ष्मी का मंदिर है, वहां से निकल के आप लोग अपना बाएं तरफ ध्यान दिए सूर्य का मंदिर उधर ही है, वहीं पर यहाँ पर पूजा कुछ नहीं होता है। तो फिर लोग क्यों देखने के लिए? भगवान भी नहीं है, मंदिर खंडित है, इधर फिर भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो फिर क्या है इसमें? जो 12 साल के अंदर जो 1200 कारीगर दिखाए वही चीज हम लोग देखना है। ये मंदिर प्रतिष्ठा होने से पहले ही अपवित्र हो चुका है, फिर भी वर्ल्ड फेमस। तो ये कोणार्क का नाम क्यों उसको सूर्य मंदिर कहते हैं? आप लोग कोणार्क को 2 भाग में कीजिए, कोण प्लस अर्क। अर्क मतलब सूर्य भगवान और कोण मतलब है कोने में। ये मंदिर ऐसे के कोने बना गया है जो कि सूर्य का पहला किरण होता है सबसे पहले 90 डिग्री एंगल से इसी मंदिर के बारे ही बढ़ता है, इसलिए इसको सूर्य मंदिर कहा जाता है। उसको सूर्यनाथ देवी का मंदिर देखेंगे बिल्कुल आप लोगों को एक रात जैसा दिखाई देगा, जिसको सूर्यनाथ देवी कहा जाता है। चारों तरफ से पहिया लगाया गया है, सामने दोनों शेर है। आप देखेंगे बिल्कुल आप लोगों को एक रस दिखाई देगा ही देगा, जिसको सूर्यनाथ देवी कहा जाता है। तो ये चारों तरफ से पहिया क्यों लगाया गया है?
हर मंदिर के सामने यानी बगल में आपको 2 शेर देखने को जोड़े मिलेगा, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन इस मंदिर के अंदर आप लोग सामने देखेंगे 2 शेर भी है, शेर के नीचे के हाथी है और हाथी के नीचे के आदमी भी है, जिसको ध्वज सिंह कहा जाता है। तो ये तीनों चीज को एक साथ में क्यों बिठाया गया है? वो क्या बोलते हैं, आप मुझे देखो फिर चले जाओ। जी नहीं, उसका कहने का मतलब है नीचे सोया हुआ आदमी मतलब वो मनुष्य, उसका ऊपर हाथी, हाथी का मतलब वो दौलत का निशानी, उसका ऊपर शेर मतलब ताकत का निशानी। अगर मनुष्य के पास दौलत और ताकत दोनों आ जाए, उसका मन में घमंड हो जाए, इसलिए उसका विनाश हो जाता है। वो बोलते हैं अगर आपके मन में अहंकार या फिर गर्व है तो बाहर में परित्याग करेगा, ये भगवान आपको अंदर में दर्शन देंगे। ये मंदिर बना हुआ है 12 एकड़ की जमीन पर। मंदिर को बनाने के लगा था 12 साल। मंदिर को बनाने के लिए कारीगर नियुक्त थे 1200 कारीगर। मंदिर को कांच को संपूर्ण के देखे 12 साल का लड़का। अब मंदिर के चारों तरफ से देखेंगे 12 पहिया। आप लोग विश्व कवि रविंद्र टैगोर जाने होंगे, विश्व कवि रविंद्र टैगोर जाने होंगे। वो इधर आए थे, 6 महीने रुके थे, लौटने सब गांव बोले पूछे ठाकुर जी हमको मंदिर के बारे में समझाइए। उन्होंने बताया भाई मैं इधर 6 महीना रुको, बात सही है, लेकिन इसके मंदिर के अंदर 6 इंच मेरे समझ में नहीं आया, ये बेजान पत्थर कुछ बोलते हैं। तो अंदर लेके मंदिर कैसा होगा? तो ये कोनार का नाम क्यों कोनार रखा गया? मंदिर की ऊंचाई कितना है, भगवान का ऊंचाई कितना है, चारों तरफ से भैया क्यों लगे, इस सबको जानने समझने देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर पहुंचना जरूरी है। उसका देखने जानने और समझने के लिए मैं आप